सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपकी रिपोर्ट में क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है? क्या आपके पैरों में सूजन, बार बार पेशाब या कमजोरी महसूस होती है? किडनी की बीमारी अक्सर बिना लक्षण के भी बढ़ती है और जब पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। दोस्तों, कई पेशेंट हमारे पास ऐसे आए हैं जिनको शुरुआती कोई लक्षण नहीं थे और जब उनके जीभ को, उनके शरीर को चेक किया गया तो पता चला इनको किडनी की गंभीर समस्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे किडनी डैमेज एक साइलेंट किलर की तरह होता है। अगर आप डायलिसिस से बचना चाहते हैं तो डायलिसिस से पहले दोस्तों अपने शरीर के इन संकेतों को पहचानिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम किडनी खराब होने के 10 शुरुआती संकेत बताएंगे और बचने का आयुर्वेदिक तरीका बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज का नाम है 90% लाइफ स्टाइल डिजीज रिवर्सल मिशन। यानी आप अपने शरीर को 90% लाइफ स्टाइल बीमारी से बचा सकते हैं। 10% ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमें सिर्फ दवा की जरूरत होती है। बाकी सारी बीमारियों को हमारा शरीर खुद हील कर सकता है। लेकिन आज के समय में हम ये जो 90% लाइफ स्टाइल बीमारी है, इसी के लिए ही दवा खा रहे हैं और पूरी जिंदगी दवा खा रहे हैं, क्योंकि हमारा इस तरह से माइंड वॉश हो चुका है कि हम अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं करते। जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, उसी पर हम ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। आपको अपने शरीर के संकेत को पहचानना पड़ेगा। आप अपने शरीर के लक्षण को पहचानिए और नेचर तरीके से उसे बदल दीजिए। आपका शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे हीलिंग पावर हैं जो कि अपने शरीर को हील कर सकते हैं, अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम जानेंगे किडनी का काम क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज CKD कैसे शुरू होती है, कौन सी लाइफ स्टाइल गलतियां किडनी को खराब करती हैं, डायलिसिस से कैसे बचा जा सकता है, प्राकृतिक और वैज्ञानिक समाधान क्या है। दोस्तों, आपकी किडनी रोज 150 लीटर खून फिल्टर करती है, 150 लीटर, और 24 घंटे बिना रुके, बिना शिकायत किए काम करती रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ज्यादा नमक खाते हैं, ज्यादा दवाइयां खाते हैं, कम पानी पीते हैं और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अपनी शुगर को अनकंट्रोल कर रहे हैं और फिर एक दिन रिपोर्ट में लिखा हुआ मिलता है क्रिएटिन आपका बढ़ा हुआ है और फिर डॉक्टर कहते हैं आप डायलिसिस की तैयारी करिए, क्रिएटिन बहुत हाई है, आप डायलिसिस की तैयारी कर लीजिए। दोस्तों, मैंने अपने 30 साल के क्लिनिकली अनुभव से कह सकता हूं, देखा हूं, 90% किडनी रोग लाइफ स्टाइल से शुरू होते हैं। गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या। आज हम पूरी सच्चाई जानेंगे। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं और इसे दोस्तों हम 8 पार्ट में समझेंगे। एक भी पार्ट मिस मत करना। पहले पार्ट में समझते हैं किडनी का काम क्या है, क्योंकि दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, किडनी का काम है खून को फिल्टर करना, शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन में रखना
आरबीसी का उत्पादन करना। अगर किडनी कमजोर है तो शरीर जहर से बाहर नहीं निकलता और शरीर में भरना शुरू हो जाता है। तो शायद अब आप समझ चुके हैं किडनी का काम क्या है। अब चलिए हम एक कदम आगे चलते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेटी क्या है? आप बहुत देखते होंगे यूट्यूब पे वीडियो, तरह तरह के सीकेडी को ठीक करिए, ये करिए, वो करिए। तो चलिए पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, है क्या सीकेडी। दोस्तों, धीरे धीरे किडनी को फिल्टर करने की क्षमता कम होना। तो इसके 2-3 स्टेज होते हैं। जैसे अगर पहला स्टेज है तो पहले स्टेज में 1 से 5 तक जो बढ़ती है उसे पहला स्टेज कहते हैं। 5 से ऊपर चला गया तो इसे किडनी फेल्योर कहा जाता है। अधिकतर मरीजों को शुरुआती 2 से 3 स्टेज में कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन जब ये चौथे 5वें स्टेज पे पहुंचता तब हमारे शरीर में लक्षण आते हैं और उस समय हमारी किडनी फेल हो चुकी होती है। तो हम शुरुआती लक्षण कैसे पहचानेंगे, आगे हम बात करने वाले हैं। अब हम चलिए दोस्तों 5 मुख्य लाइफस्टाइल कारण को जानते हैं। 8 मुख्य लाइफस्टाइल कारण है जो किडनी को बीमार बनाने की तरफ ले जाता है, सीकेडी की तरफ ले जाता है। उनमें से पहला कारण है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो सबसे बड़ा कारण है किडनी फेल होने का। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को बदल करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है डायबिटीज यानी अनकंट्रोल शुगर। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो भी किडनी फेल होने का कारण हो सकती है। तीसरा कारण है पेन किलर दवाएं। जो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कभी आपका शरीर दर्द कर रहा है, कभी आपका घुटना दर्द कर रहा है, कभी आपको बुखार है, कभी आपको सर दर्द है और ये जो पेन किलर दवाएं खा लेते हैं। हमने दोस्तों बहुत लोगों को देखा है मेडिकल स्टोर पे, कुछ लोग पेन किलर लेते हैं और उसके साथ कार्टिसोन ग्रुप की दवाएं लेते हैं। जैसे कोई डेकाड्रॉन लेता है, कोई लेता है प्रेडनिसोलोन लेता है। इस ग्रुप की दवाएं उसके साथ लेके खाते हुए हमने देखा है। जब हमें उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब दे रहे थे, इससे हमें आराम था, हम यही खाते हैं। उनको कितना भी समझाइए वो नहीं समझेंगे, लेकिन यही चीजें उनकी किडनी के लिए नुकसानदेह है। चौथा कारण है अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग। आप खाने में भी नमक ले रहे हैं, सलाद खा रहे हैं तो भी नमक ले रहे हैं, आप लइया चूरा कुछ खा रहे हैं तो भी नमक ले रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं तो भी नमक ले रहे हैं, ब्रेड टोस्ट खा रहे हैं तो भी नमक ले रहे हैं, बिस्किट वगैरह खा रहे हैं तो भी नमक ले रहे हैं। नमक का प्रयोग अक्सर चीजों में किया जाता है स्वाद को बढ़ाने के लिए। और पांचवा कारण है कम पानी। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो एसी में बहुत ज्यादा रहते हैं तो उनको प्यास नहीं लगती, वो सोचते हैं हमको प्यास नहीं लगी है, हमें पानी पीने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आप एसी में नहीं रहते हैं, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, तो आपको खुद समय समय पे प्यास लगती रहती है। तो हमें पानी को कभी नहीं दबाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कम पानी पीना शरीर के लिए नुकसानदेह है। कुछ लोग हैं अपने बॉडी बनाने के चक्कर में, जैसे जिम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वो प्रोटीन का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं, ये दोस्तों यूरिक एसिड को बढ़ाएगा और किडनी को ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करेगा, यानी किडनी पे लोड बढ़ता है। सातवां कारण है प्रोसेस्ड फूड। अगर आप प्रोसेस्ड किया गया फूड अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी फूड, तो दोस्तों उसे जो प्रोसीजर करने की प्रक्रिया होती है और जो उसमें प्रिजर्वेटिव किया जाता है, ये सारी चीजें किडनी के लिए नुकसानदेह है। आठवां कारण है मोटापा और पेट की चर्बी। आपका अगर मोटापा बहुत ज्यादा है, पेट में चर्बी है, तो ये भी किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो 8 ये कारण है। अब आप इसमें से देखिए कितने कारण आपके अंदर हैं। अगर सारे कारण आपके अंदर हैं तो सारे कारण को एक एक करके हटाइए।
2-4 कारण है तो उससे आप हटा दीजिए, आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब एक कदम आगे चलते हैं, समझते हैं शुरुआती संकेत क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, इन संकेतों से आप पहचान सकते हैं कि आपकी किडनी स्वस्थ है या बीमारी की तरफ बढ़ रही। पहला संकेत है पैरों में सूजन। अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है तो सावधान होने की जरूरत है। आंखों के नीचे सूजन, झागदार पेशाब, बार बार पेशाब, झागदार पेशाब, बार बार पेशाब, आपको थकावन महसूस हो रही है, थकान कम काम करते हैं तो भी आपको थकावट लग रही है, बीपी कंट्रोल में ना आना, भूख कम लगना। ये जो संकेत हैं, इनमें से अगर 3-4 संकेत हैं तो दोस्तों आपको सावधान होने की जरूरत है। आप कुछ जांचें करा सकते हैं, जैसे केएफटी करा सकते हैं। कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, चलिए आप जान लेते हैं। जैसे सीरम क्रिएटिनिन करा सकते हैं, जीएफआर करा सकते हैं, यूरिन रूटीन आप करा सकते हैं, यूरिन प्रोटीन आप करा सकते हैं। आप अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कराते रहें और किडनी जांच करा सकते हैं, यानी केएफटी। ये जांच करा करके आप देख सकते हैं आपकी किडनी की पोजीशन क्या है। दोस्तों, रिपोर्ट देखकर घबराने की भी जरूरत नहीं है, समय पर कदम उठाने की जरूरत है। अब दोस्तों, हम समझते हैं डायलिसिस की नौबत क्यों आती है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जब किडनी 80 से 90% तक काम करना बंद कर देती है, 80 से 90% तक काम करना बंद कर देती है, लेकिन इसके बाद भी सच्चाई ये है, अगर स्टेज 2 या 3 में जीवन शैली बदल दी जाए, स्टेज 2 और 3 में जीवन शैली बदल दी जाए, 4 और 5 स्टेज आने ही न दिया जाए, जैसे हमने कहा 5वें स्टेज पे किडनी फेल होती है, जिसे सीकेडी कहते हैं, तो उसकी प्रगति को रोकी जा सकती है। तो 2 से 3 स्टेज में जब हम पहुंचते हैं तो जो शुरुआती लक्षण हमने बताया, वो लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो तुरंत सावधान होने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुधार के लिए हमें क्या करना है, रूट केसेस सलूशन क्या है, इसकी जड़ से सलूशन क्या है, इस पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बीपी को हमेशा नॉर्मल में रखना है। जैसे आपकी बीपी हमेशा 120/80 होनी चाहिए या 130/80, यानी ऊपर का 130 से ऊपर मत जाने दीजिए, ये उम्र के हिसाब से होता है। अगर आपकी उम्र 30 साल के ऊपर है तो 130 से ऊपर मत जाने दीजिए, नीचे ही रखिए, और नीचे का जो होता है वो दोस्तों 80 से ज्यादा मत होने दीजिए। शुगर को कंट्रोल करिए, नमक कम कर दीजिए, पेन किलर एंटीबायोटिक दवाओं से दूरी बना लीजिए। रोज कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे सुबह का समय निकालिए, उसमें नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए, मिट्टी पे, जमीन पे, घास पे, वहीं योगा करिए, प्राणायाम करिए, भरपूर मात्रा में अपने इच्छा अनुसार पानी पीजिए, प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दीजिए, ओजन कम करिए, चीनी, रिफाइन, मैदा से बनी हुई जितनी चीजें उन्हें खाना बंद कर दीजिए। कोई भी ठंडी चीज मत लीजिए, रूम टेम्परेचर का प्रयोग करिए। ठंडी चीजें अक्सर हमारे शरीर के बाद पित्त कफ को बिगाड़ देती हैं, तो रूम टेम्परेचर का खाना खाइए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। अगर ये कम करते हैं तो दोस्तों आप अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। आयुर्वेद में दोस्तों क्या कहा गया है, किडनी यानी वृक्क है, इसका मुख्य दोष है वात और कफ दोष। जब वात और कफ दोष बिगड़ता है तो किडनी चुपचाप खराब होने लगती है। तो आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करने का प्रयास करिए। दोस्तों, वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित कई सारी वीडियो हमने अपलोड किया है, आप उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और जो परहेज हमने बताया, अगर ये परहेज करते हैं तो आपको जो शरीर का वात, पित्त, कफ वो बैलेंस में रहेगा। और जब आप दोस्तों ऐसा नहीं करते हैं, तब तक दोस्तों आप अपने आप को स्वस्थ निरोग नहीं रख सकते हैं।
तो दोस्तों आज से एक छोटा सा निर्णय लीजिए। छोटा सा निर्णय क्या लेना है, आप रात का खाना सूरज डूबने से 2 घंटे पहले करेंगे और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना है। यानी कि सूरज की रोशनी के हिसाब से आपका खाना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका शरीर ऑटोफेजी मोड पे होता है, यानी कि आपका शरीर अपने आप को खुद रिपेयर करेगा, डैमेज सेल को रिपेयर करेगा और 9 से 10 बजे के बीच सोने का काम करिए। क्योंकि रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक हमारे शरीर के हर एक अंग अपने अपने आप को रिपेयर करते हैं, अपने डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं। इसलिए रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक का जो समय है सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। इसलिए रात का खाना आपको जल्दी खाना है, 9 से 10 बजे सोना है, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए, 1.5 घंटे योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। तो आपका क्या होगा, निर्णय जो आप लेंगे, क्या निर्णय लेना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, नमक कम करना है, तो किडनी को बचाना है। ये 3 काम आप कम करेंगे तो आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी। अगर आपके परिवार में किसी को बीपी या डायबिटीज है तो दोस्तों यह वीडियो जरूर उन तक शेयर करिए और कमेंट में लिखिए, अपनी किडनी मैं बचाऊंगा, किडनी को स्वस्थ रखूंगा। और दोस्तों इस सीरीज से आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि एक एक करके हम आपको वो सारी जानकारी पहुंचाएंगे जो लाइफ स्टाइल बीमारी से बचाएगी। आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो, जानकारी से संतुष्ट हैं तो लाइक जरूर करें।